बंद साझेदारी खातों में समायोजन। बंद साझेदारी खातों में समायोजन। बंद साझेदारी खातों में समायोजन आज का टॉपिक है आपने। इसके बाद में एक टॉपिक और बचेगा और फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी तक मैंने चैप्टर पढ़ा है, कोई तकलीफ आई? कहीं पे भी नहीं आ रही है ना? जैसा बता रहा हो वैसे वैसे चलते रहो, कहीं तकलीफ नहीं आएगी। ऐसे ऐसे सब चैप्टर अपने इजी बना देंगे। तो बंद साझेदारी खातों में समायोजन में लिखना, अब पूरा लिखूंगा डिटेल के अंदर, इसके अंदर लिखना कभी कभी साझेदारी फर्म की पुस्तकों को साझेदारी फर्म की पुस्तकों को कभी साझेदारी फर्म की पुस्तकों को बंद करने के पश्चात साझेदारी पुस्तकों को बंद करने के पश्चात यह ज्ञात होता है कि कभी साझेदारी पुस्तकों को बंद करने के पश्चात यह ज्ञात होता है कि खातों में कुछ मदे लिखना भूल गए। खातों में कुछ मदे लिखना भूल गए। खातों में कुछ मदे लिखना भूल गए या साझेदारी संलेख में साझेदारी संलेख की पालना नहीं की गई या साझेदारी संलेख की पालना नहीं की गई। तो ऐसी स्थिति में इन गलतियों के सुधार हेतु निम्न प्रकार से समायोजन किया जाएगा। इन गलतियों के सुधार हेतु निम्न समायोजन किया जाएगा। तो देखिए, कुछ ऐसी मदें होती है जिनको अपन लिखना भूल जाते हैं, या साझेदारी संलेख में तो वो लिखा हुआ है, अपन ने उसको जब खाते बना रहे थे पीएनएल एप्रोप्रिएशन उसमें नहीं लिखा, पार्टनर्स कैपिटल में लिखना भूल गए। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कहने का मतलब अपन जो चीज़ें भूल गए और खाते बंद कर दिए, लेकिन खाते बंद करने के पश्चात अपन को मालूम हुआ कि भाई अपने तो ये मदें भूल गए। अब वो मदें कौन कौन सी है? तो पहली मद है लिखना निम्न मदें जिनको समायोजित किया जाएगा। कहने का मतलब अगर ये मदें भूल गए लिखना तो अपन किस प्रकार समायोजन करेंगे? तो पहला वो मदें तो जान लो कौन कौन सी मदें है जो भूल जाते हैं अपन। तो पहला लिखिए है पूंजी पर ब्याज का लेखांकन नहीं करना। पूंजी पर ब्याज का लेखांकन नहीं करना या कम ज्यादा करना। कहने का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो तुम क्या हो गए हो, लिखना भूल चुके हो। क्या हो चुके हो? या तो भूल गए, या 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था
तुमने कितना दे दिया 10%, या 10% लेना था तुमने कितना दे दिया 5%। गलती तो है, तो इसके सुधार के लिए अपन समायोजन करेंगे। समझ में आ गया। चलिए दूसरा, आहरण पर ब्याज का लेखा नहीं करना। आहरण पर ब्याज का लेखा नहीं करना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना भी तुम क्या हो गए हो, भूल गए हो। आहरण पर ब्याज का लेखा करना आप क्या हो गए हो, भूल गए हो। उसके बाद में तीसरा लिखिए, साझेदारों के वेतन, बोनस, कमीशन का लेखा करना भूल गए। साझेदारों के वेतन, बोनस, कमीशन का लेखा करने क्या हो गए हो तुम, भूल गए हो। उसके बाद में लिखना, गलत अनुपात में लाभ हानि बांट दिया तुमने। क्या कर दिया, गलत अनुपात में लाभ हानि बांट दिया हो। गलत अनुपात में लाभ हानि क्या हो, तुमने बांट दिया हो। बोलो यहां तक समझ में आया। गलत अनुपात में तुमने क्या कर दिया हो, लाभ हानि बांट दिया हो। और कभी कभी क्या होगा, लाभ विभाजन अनुपात ही परिवर्तन कर दिया। लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन कर दिया। लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन कर दिया हो। ऐसी 5 कंडीशनें हैं, और भी हो सकती है, कोई टेंशन नहीं है इसके अलावा। ये मैंने आपको बताया है कि ऐसी कंडीशनें आएगी तभी अपन बंद पुस्तकों में समायोजन करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, या कम या ज़्यादा दे दिया, आहरण पर ब्याज का लेखा नहीं किया, साझेदारों को वेतन, बोनस, कमीशन का लेखा करना भूल गए, गलत अनुपात में लाभ हानि बांट दिया, और लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन कर दिया। लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन कैसे, पहला अनुपात 1:1 था, फिर बोला नहीं इनको 2:1 में बांटना है। समझ में आ गया, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो गया। ठीक है, क्या समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तुम्हें। पहला मैंने इसका अर्थ बता दिया। मैंने बंद पुस्तकों में, बंद साझेदारी खातों में समायोजन कैसे किया जाता है। मैंने क्या बताया कि कभी कभी क्या होता है, पुस्तकें बंद करने के पश्चात अपन को पता चलता है कि खातों में अपन ने निम्न मदों का लेखा नहीं किया, और ये मदें मैंने बता दी बस। अब इनका समायोजन कैसे किया जाएगा, समायोजन करने के 2 ट्रिक है, 2 प्रकार से इनका समायोजन किया जाएगा। ठीक है, तो आप लिखिए समायोजन। एक काम कीजिए, मैं जैसे बना रहा हूँ चार्ट वैसे बना दिया। बंद पुस्तकों में समायोजन की विधियाँ, बंद पुस्तकों में समायोजन की विधियाँ, बंद पुस्तकों में समायोजन की विधियाँ। एग्जाम में एकदम क्लियर सवाल आता है, 1 नंबर का प्रश्न आता है, बंद पुस्तकों में समायोजन करने की कितनी विधियाँ होती है, नाम लिखिए। 2 विधियाँ होती है, वो नाम मैं बता रहा हूँ, बस ऐसा क्लियर। 1 नंबर का सवाल आएगा, बंद पुस्तकों में समायोजन की कितनी विधियाँ होती है, आप बोलोगे 2 विधियाँ होती है, वो नाम बता रहा हूँ। तो बंद पुस्तकों में समायोजन की 2 विधियाँ होती है आपके। पहली विधि है एकल प्रविष्टि द्वारा सुधार। सुधार लिख दो या समायोजन लिख दो। एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन। और दूसरा है लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर। पहला है आपकी एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन, दूसरा है लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर। इन 2 विधियों द्वारा आप बंद साझेदारी खातों में समायोजन कर सकते हो। देखिए बहुत इजी टॉपिक है। पहला मैंने इसका अर्थ बता दिया, कौन कौन सी मदें हैं जो भूल जाते हैं, और फिर मैंने 2 विधियाँ बता दी। अब इन दोनों विधियों को अपन क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए पहली विधि का हेडिंग लगाइए आप, एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन। आ जाइए, पहली हेडिंग लगाइए, एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन। पूरा नोट्स एकदम अप टू डेट बनाना। एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन।
एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन या सुधार, जो भी हो, एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन या सुधार। ठीक है, लिखना, यदि प्रश्न में यह कहा जाए, यदि प्रश्न में यह कहा जाए, यदि प्रश्न में यह कहा जाए, यदि प्रश्न में यह कहा जाए कि भूल का सुधार, कि भूल का सुधार, यदि प्रश्न में यह कहा जाए कि भूल का सुधार एक प्रविष्टि द्वारा कीजिए, यदि प्रश्न में यह कहा जाए कि भूल का सुधार एक प्रविष्टि में कीजिए, एक प्रविष्टि में कीजिए, तो निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी। आपको प्रश्न ने क्या बोला? भूल का सुधार कीजिए, लेकिन कैसे कीजिए? लाइन लिखा दी मैंने, एक प्रविष्टि द्वारा। लाइन एग्जाम में ऐसे ही आता है, जैसे इस साल आया ना, एक प्रविष्टि द्वारा सुधार कीजिए। तो एक प्रविष्टि द्वारा सुधार कैसे करना है, ठीक है? तो एक प्रविष्टि द्वारा सुधार करने में निम्न प्रोसेस अपनाना, एकदम प्रोसेस बाई प्रोसेस लिखूंगा, टेंशन मत कीजिए। तो पहला प्रोसेस है इसका, सर्वप्रथम यदि प्रारंभिक पूंजी, सर्वप्रथम यदि प्रारंभिक पूंजी नहीं दी हुई हो, सर्वप्रथम यदि प्रारंभिक पूंजी नहीं दी हुई हो तो उसकी गणना करेंगे। अब इस सवाल का जवाब देंगे मुझे गौरव देगा। प्रारंभिक पूंजी क्यों ज्ञात करना चाहूंगा मैं, प्रारंभिक पूंजी क्यों ज्ञात करूंगा मैं? अगर प्रश्न में प्रारंभिक पूंजी नहीं दी होगी तो ज्ञात करूंगा मैं, क्यों? नो, भानु बताएगी। बस इंटरेस्ट, अरे हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, पूंजी पर ब्याज है ना, वो हमेशा किस पर दिया जाता है? प्रारंभिक पूंजी पर। क्या बात सुना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो हमेशा किस पर देना है तुम्हें? प्रारंभिक पूंजी पर। अब वो बात अलग है, मध्य में निकाले तो वो मन थोड़ा कैलकुलेट हो जाएंगे, लेकिन हमेशा ध्यान रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कौन सी पूंजी पर लगाना है? पता चल गया? ओपनिंग कैपिटल पर। ऐसे प्रश्न अगर आते हैं तो आपको जानबूझकर वो क्लोजिंग कैपिटल देता है। क्या देता है? क्लोजिंग। तो क्लोजिंग कैपिटल देता है तो पहले उस क्लोजिंग कैपिटल को किस में चेंज करना पड़ता है? ओपनिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल मैंने निकालना आपको 11th में सिखा चुका है, लेकिन अब वापस एक बार रिमेक कर लेता है। तो सर्वप्रथम प्रारंभिक पूंजी की गणना करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये देखिए चार्ट में बना रहा हूँ, एक बार देख लीजिए फिर उतार लेना। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ये लीजिए, ओपनिंग कैपिटल का एक चार्ट है। दो पार्टनर मान लेते हैं ए और बी को, ताकि अपन प्रश्न करने में इजी लगेगा अपन को। ए और बी दो पार्टनर हैं और यहाँ पर अपने पर्टिकुलर हैं, ठीक है? तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे? याद करो, क्लोजिंग कैपिटल जो अपन को दी हुई है, ये दे रखी है। क्लोजिंग कैपिटल अपन को दे रखी होती है। ऐड करते हैं इसमें, याद कीजिए क्या ऐड करते हैं बताइए? ऐड ड्राइंग्स। क्या ऐड करते हैं इसमें? ड्राइंग्स। इसमें ऐड करते हैं ड्राइंग्स। और लेस करते हैं इसमें से एडिशनल कैपिटल। क्या लेस करते हैं इसमें से? एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल का मतलब होता है अतिरिक्त पूंजी आपने लगाई हो। तो एडिशनल कैपिटल लेस करने के बाद में आपकी जो ये कैपिटल आती है वो आती है एडजस्टेड कैपिटल। क्या आती है? एडजस्टेड कैपिटल। और इस कैपिटल में से लेस करते हैं प्रॉफिट। लेस क्या करते हैं? प्रॉफिट। और अगर लॉस हो तो क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं लॉस। देखो मैंने दोनों साथ में लिख दिया। लेस करते हैं प्रॉफिट
और लॉस हो तो क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो जैसे ही आप ये प्रक्रिया अपनाते हो तो आपका क्या आ जाता है मेरे भाई, क्या आ जाता है, ओपनिंग कैपिटल। क्या जाता है, ओपनिंग कैपिटल। अरे ओपनिंग कैपिटल ही तो निकालना है अपन को, तो वापस बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल ऐड कीजिए, उसमें ड्राइंग्स लेस कीजिए, इसमें से एडिशनल कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल आ गया, एडजस्टेड कैपिटल में से लेस कीजिए प्रॉफिट, ऐड कीजिए लॉस, ऑटोमेटिक आपकी क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ठीक है। तो मैंने बता दिया, सर्वप्रथम प्रारंभिक पूंजी नहीं दी हुई तो उसकी गणना करेंगे। ठीक है, और प्रारंभिक पूंजी पर, ये पॉइंट लिख देता हूं मैं, प्रारंभिक पूंजी पर ब्याज देंगे। प्रारंभिक पूंजी पर क्या देंगे, प्रारंभिक पूंजी पर ब्याज देंगे। पता चल गया तुम्हें पहली बात। ठीक है, अब देखते जाओ एक बार, फिर उसके बाद में उतार लेना। दूसरा प्रोसेस है इसकी कि जब आपने ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया, उसके बाद में निम्न तालिका द्वारा मदों को लिखेंगे। अरे ये एक तालिका है, इस तालिका को बनाएंगे। एक तालिका बना रहा हूं मैं यहाँ पे, उस तालिका को बनाने के बाद में अपना उत्तर आएगा। ठीक है, तो निम्न तालिका के बाद निम्न तालिका द्वारा मदों को लिखेंगे। अब देखिए इस निम्न तालिका में अब ये मदे कौन सी पता है, जो अपन भूल गए वो मदे। ऐसा नहीं ऊट पटांग जो मदे पूछे सब लिख दो, जो भूल गए हो लिखना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना भूल गए तो वो लिखनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गए तो वो लिखनी है। अब देखिए ये तालिका कौन सी है, ये तालिका बना रहा हूं, देखिए आपके सामने सबसे ऊपर आ जाएगा एनालिसिस टेबल। ठीक है, ये एक विश्लेषण तालिका बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, अब विश्लेषण तालिका में क्या होता है कि 3 कॉलम बनाने अपन को बड़े बड़े, और ये एक पर्टिकुलर का कॉलम हो जाएगा। यहां पर ये थोड़ा बड़ा बन गया है, अब इनको भी वापस 2 भाग कर लो। यहां तक समझ में आया? ये है अपने ए, ये है बी, और यहां पर लिखना आपको फर्म। क्या लिखना है, फर्म। बोलो यहां तक समझ में आया? देखो बहुत इजी है, देखते जाओ ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। एनालिसिस टेबल ऊपर ए बी और फर्म, और यहां पर आप क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर। क्या आ जाएगा, ठीक है, पर्टिकुलर। अब यहां जो ए लिखा हुआ है, यहां डेबिट, यहां क्रेडिट, यहां डेबिट, यहां क्रेडिट, यहां डेबिट, यहां क्रेडिट। बोलो यहां तक समझ में आया क्या? और अब इसको कर लेते हैं। बोलो यहां तक समझ में आया? अब जो मदे भूल गए थे उन मदों को लिखिए। मैंने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मुझे एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर में डेबिट आता है या क्रेडिट में आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स अकाउंट में, पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है ना, उसमें डेबिट आता है या क्रेडिट में आता है? डेबिट, क्रेडिट में आता है। कहाँ आता है? अरे उसके लिए इनकम है। क्या ध्यान रखते हो तुम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो पार्टनर के लिए क्या है, फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस। अपने आप को हमेशा क्या मानना है, फर्म। तो फर्म है तो अपने लिए एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, एक्सपेंसेस क्या होता है। लेकिन पार्टनर के लिए क्या है, इनकम है। और इनकम क्या होती है? बोलो यहाँ तक समझ में? अरे निकालो अपने अकाउंटेंसी बाहर निकालो, पूरी समझ में आनी चाहिए दिमाग से। ऐसा तो ना बैठ गए घुन्ने मुन्ने, पता ही नहीं चला। एनालिसिस टेबल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? खर्चा होता है। किसके लिए? फर्म के लिए। पार्टनर के लिए क्या होता है? इनकम होता है। और इनकम है तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। किसमें? पार्टनर में। तो फर्म में क्या करेंगे? डेबिट। तो यही मैं बता रहा हूं, इधर देखिए ना, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो यहां आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया तो कहां आएगा बताइए? क्रेडिट में। इसके भी कहां आएगा? और इस फर्म के कहां पर आएगा? डेबिट। बोलो बात समझ में आई? मान लेता हूं मैं इंटरेस्ट है 500 रुपए का, तो 250 इसका, 250 इसका, और इसमें कितना आ जाएगा? 500। क्लियर? ठीक है, आगे चल। जैसे मैं ये कर रहा हूँ नोट वैसे करना है, ऐसा नहीं ऊट पटांग जब फटाफट लिख दिया। जहाँ मैं लगा रहा हूँ वहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक काम करता हूँ, यहाँ पे तो ये लगा देता हूँ और अमाउंट के लिए ये लिख देता हूँ ताकि तुम्हें जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है,
क्लियर। और अब दूसरा आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब लिखता हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए के लिए क्या है, ये तो देंगे, किसको देंगे, फर्म को देंगे, तो इनके लिए क्या है, इनकम है, इनकम है, इनके लिए खर्चा है, किनके लिए, पार्टनर के लिए क्या है, खर्चा। अरे तुम पैसे निकाल रहे हो, पार्टनर हो गए, तो तुमसे मैं क्या करूंगा, ब्याज लूंगा कि नहीं लूंगा, तो इनके लिए खर्चा है, तो इनके कहाँ पे आ जाएगा, इनके डेबिट में, इनके और इनके क्रेडिट में। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया। उसके बाद में सैलरी है या बोनस है या कमीशन है, ठीक है, सैलरी बोनस कमीशन कहाँ आएगा बताइए, क्रेडिट, इसके और इसके। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। अरे क्लियर तो हो रहा है। अरे अब जब ये इतना सारा काम हो जाएगा तो फिक्स है कि देखो यहाँ अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो डेबिट की मद अपन को ज़्यादा नजर आ रही है, क्रेडिट की जोड़ क्या आती है, कम। मैक्सिमम चांस में डेबिट की जोड़ ज़्यादा आएगी, क्रेडिट की जोड़ कम आएगी। तो क्रेडिट, सीधी सी बात है, डेबिट की जोड़ ज़्यादा है, क्रेडिट की कम है, तो इसका मतलब इधर अपन लिखेंगे बैलेंस शीट फिगर से कोई भी चीज़, इधर लिखेंगे कोई चीज़, इसका मतलब ये हुआ कि फर्म का लाभ कम हुआ, फर्म का लाभ क्या हुआ, कम हुआ। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्रॉफिट रिड्यूस्ड, यानी कि फर्म का लाभ कम हुआ ना, आप लिख दो बोले प्रॉफिट डेबिटेड, मैं लिख देता हूँ फर्म रिड्यूस्ड, क्या लिख देता हूँ, फर्म रिड्यूस्ड, प्रॉफिट रिड्यूस्ड, यानी कि फर्म का लाभ क्या हुआ है, कम हुआ है। और आप चाहो तो लिख दो प्रॉफिट डेबिटेड। डेबिटेड कैसे है, इधर की जोड़ ज़्यादा आएगी, सीधी सी बात है, जिधर की जोड़ ज़्यादा है तो इधर की जोड़ ज़्यादा आएगी, तो बैलेंस क्या लिखेंगे, इसमें। और अगर इसमें लिख रहे हो तो इन पार्टनर में क्या लिखोगे, बताओ, पार्टनर में क्या लिखोगे, देख पता ही नहीं चल रहा है। अगर फर्म में यहाँ लिख रहा हो तो पार्टनर में क्या लिखूंगा, डेबिट में, कहाँ लिखूंगा, डेबिट में, ये लीजिए डेबिट, ये लीजिए डेबिट। ये पॉइंट नहीं समझ में आया क्या, अरे क्या नहीं समझ में आ रहा, ये तो बताओ रहे हैं क्या, गुन्नों की तरह बैठ गए, देख तो बिल्कुल यानी कि सदमे में चले गए। फटाफट बोलो क्या नहीं समझ में आया। लास्ट वाला इधर देखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बोनस, यहाँ तक तो तुम्हें समझ में आ गया। अरे सबको पता है कि अब इनकी जोड़ बराबर करनी होगी, ये दोनों जोड़ बराबर करनी होगी कि नहीं करनी होगी, पहले ये बताओ, ये दोनों जोड़ बराबर करनी होगी कि नहीं करनी होगी, करनी होगी ना। तो इसकी जोड़ बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ। डेबिट में मान लेता हूँ मैं 1000 रुपये है, क्रेडिट में 600 रुपये है। डेबिट में कितना है, डेबिट में कितना है, क्रेडिट में कितना है। तो जब डेबिट में 1000 है, क्रेडिट में 600 रुपये है, तो पीछे कितने बच रहे हैं, 400, अंतर कितना आ रहा है, 400। तो मैं 400 रुपये तो लिखूंगा यहाँ पे। अब दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए ना भाई। ये 1000 था, ये 600 था, यहाँ 600 नहीं लिख सकता क्योंकि ये टोटल है और टोटल फर्म की बराबर करनी है। तो 400 रुपये इधर लिख दिया, और ये 400 रुपये क्या है, आपका लाभ कम हो गया। लाभ क्या हो गया, ऑटोमेटिकली कम। अब बोलो बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। और अब इसमें लिखा है यहाँ पे, तो इसके क्रेडिट में आया तो इसके कहाँ पे आ जाएगा, और इसको क्या करना है, इनके रेशियो में बांटना है। ऐसा नहीं लिख के डेबिट को किस रेशियो में बांटना है, जो इक्वल हो तो इक्वल, 3:2 तो 7:5 हो, जो भी रेशियो दिया हुआ उस रेशियो में बांटना है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। जब ये टोटल करने के बाद में भी सवाल खत्म नहीं हुआ, जब ये टोटल करोगे तुम तो इन दोनों की टोटल बराबर आएगी, इन दोनों की टोटल इक्वल आएगी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इन दोनों की टोटल मान लो इक्वल आएगी, लेकिन इन दोनों की टोटल तो इक्वल नहीं आएगी ना। यहाँ पर मान लो 700 रुपये आ रहे हैं, यहाँ पर 600 रुपये आ रहे हैं, ये लो, यहाँ 700 आ रहे हैं, यहाँ 600 आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके 500 रुपये आ रहे हैं और यहाँ पर आपके 600 रुपये आ रहे हैं। ए के लिए बता रहा था ये, बी के लिए मैं ये बता रहा था, ठीक है। तो जब भी आए तो यहाँ पर देखिए जोड़ किधर की ज़्यादा है, इधर की जोड़ ज़्यादा है, इधर की जोड़ कम है। तो 700 में से 600 गए तो पीछे कितने बचे, 100। 100 ज़्यादा किसके हैं, डेबिट के, तो इसलिए डेबिट के नीचे अमाउंट आएगा। कहाँ अमाउंट आएगा, और बता रहा हूँ वापस, 500 600 दोनों में से बड़ा कौन, तो 600 के नीचे क्या होगा, अमाउंट है कितना रुपए, 100 रुपये, ठीक है। अभी हटा देता हूँ मैं, ये समझाने के लिए लिखा था मैंने, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर लिख दूंगा मैं फाइनल एडजस्टमेंट, क्या लिख दूंगा मैं, फाइनल एडजस्टमेंट, जो अपने निकालना था। तो फाइनल एडजस्टमेंट ये अपने निकाल दिया, ठीक है। अब एंट्री लिखूंगा मैं, तो ए का क्या आ रहा है, डेबिट, बी का क्या आ रहा है,
तो एंट्री बन गई अपनी और दोनों का अमाउंट भी बराबर आ रहा है, 100 रुपये आ रहा है ना। अब तुम सोचोगे सर ने तो काल्पनिक लिखा, ऐसा होता तो ना है, तो प्रश्न करेंगे ना ऑटोमेटिक तुम्हारे भी बराबर ही आएंगे। यहाँ पे 100 आएंगे, 100, 200, 200, 400, 500, 1000 जितने भी होंगे, दोनों साइड बराबर रहेगी हमेशा, दोनों साइड क्या रहेगी। और अगर तुमने ये प्रोसेस पूरा ढंग से अपनाया है तो उत्तर भी अपने क्या आएगा, एकदम सही आएगा। तो चलिए मैं फाइनल एडजस्टमेंट में एंट्री करता हूँ। एंट्री क्या हो जाएगी, बोलिए फटाफट। एज कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट, और टू में क्या आ जाएगा बताइए, टू बीच कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, बस सॉल्व, उतारिए फटाफट।